आदरणीय रेखा जी और हमारे इस विभाग के सचिव श्री चंद्रेश जी, बंसीलाल राणा जी डायरेक्टर और सभी हमारे अन्य अधिकारीगण, सभी आई हुई सभी हमारी बहनें प्रदेश के कोने कोने से पधारी हुई मातृशक्ति, मैं आप सबका आज इस विशेष अवसर पर आप सभी का यहाँ उपस्थित होने पर आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और आपकी जो एक इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति, जैसा हमने आप सबको अभी सुना और जिस परिस्थितियों से गुजरकर आप सतत रूप से आगे बढ़े हैं, यानी वो कहते हैं गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो उसको आपने अपने जीवन में आत्मसात किया और अनेकों अनेकों लोगों के लिए आप प्रेरणा का काम कर रही हैं और आज का दिन हमारी उसी मातृशक्ति के सपनों को नई उड़ान देने का दिन है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने हार नहीं मानी और अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ी हैं। और मेरे लिए ये बहुत ही संतोष का विषय है कि आज मुझे मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसके द्वितीय चरण का शुभारंभ करने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर जहाँ एक और 212 नई लाभार्थी महिलाओं को 15 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है, वहीं प्रथम चरण की 276 महिलाओं को द्वितीय किस्त के रूप में 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि हस्तांतरित की जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना हमारी एकल बहनों के जीवन में एक नई आशा की किरण बनकर उनकी खोई हुई मुस्कान लौटाने का काम करेगी, उनके जीवन को फिर से एक नई दिशा देने का काम करेगी, उनकी बहुत सहायता अपने पैरों पर खड़े होने पर करेगी। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहता हूं कि किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत मातृशक्ति होती है, महिलाएं होती हैं, क्योंकि जब कोई नारी सशक्त होती है, कोई महिला सशक्त होती है, तो वो अपने परिवार के साथ साथ समाज को और राष्ट्र को भी सशक्त बनाने का काम करती है, उनको दिशा देने का काम करती है। और आज की नारी तो अंतरिक्ष से लेकर देश की सीमाओं तक और रसोई से लेकर अपने खुद के अनेक प्रकार के व्यवसाय करके, नए नए उद्यम करके, एक से एक नवाचार करके, और मैं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर जाता हूं तो मैं एक बात सच में मुझे बहुत मजबूती प्रदान करती है, मुझे मेरे अंदर भी एक बड़ा भरोसा पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है। और मैं सच कहूं तो आत्मविश्वास दी थी मुझे भी अंदर से, जब मैं अपनी बहनों के द्वारा पूरे राज्य के अंदर जो उनके उत्पाद बनते हैं, कोई सिलाई के उत्पाद जैसे आप बना रही हैं, आप ही लोग हैं वो भी, जब वो कोई अच्छे उत्पाद बनाती हैं, कोई सिलाई के क्षेत्र में, कोई बुनाई के क्षेत्र में, कोई हस्तशिल्प के क्षेत्र में, कोई अच्छा खाने का सामान, कुछ महिलाएं हमारी देव स्थानों पर चार धाम यात्रा में प्रसाद बनाने का काम, अचार बनाने का काम, नमकीन बनाने का काम, बिस्कुट बनाने का काम, हमारे ये जो मोटा अनाज है मड़वे के बिस्कुट बनाने का काम, उससे अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाने का काम करती है।
तो सच में ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनके मुख से जो बाबा केदार के धाम में शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो सच में उसको बनाने का काम उसके अग्रदूत के नाम, अग्रदूत के रूप में, उसके ध्वजवाहक के रूप में कोई करने वाला है तो हमारी